जाइएगा तो पहले तो आपको शौचालय दिखेंगे नहीं, और अगर जहाँ दिख रहे हैं तो वहाँ मेंटेनेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस वो बन के खड़े हैं। उच्च विद्यालय के पास एक जेंट्स वॉशरूम है, इतना गंदा स्मेल करता है कि आसपास से जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम। यहाँ पर भी सिर्फ बॉयज़ का ही है हर जगह, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही वॉशरूम जाते हैं। मोर तो हमें ही ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा। गर्ल्स प्रॉब्लम है कुछ भी है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि सही से हो। आई फील लाइक होना चाहिए बट नहीं है। उसके अलावा तो मेट्रो है बस ऑप्शन। यहाँ पे ज़्यादातर लोग वैसे नहीं, रेजिडेंशियल नहीं है, हाँ। दूर दूर से आ रहे हैं और आके पढ़ के भी जा रहे हैं, तो कम से कम मतलब 5 मिनट ड्राइव में 2-3 तो होने चाहिए, पर यहाँ कुछ भी नहीं है। This is not a residential area, so it's not a problem. All the students are here, so वो commute करते हैं, so they can use either their college or the metro station. ये सारा दोष तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों का है, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, किसी भी पार्टी का हो। एक तरफ हमारे देश में स्वच्छ भारत की बात होती है और दूसरी तरफ खुद दिल्ली में ही स्वच्छ भारत मिशन फेल दिखाई दे रहा है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई पहल किए जा रहे हैं, इन सब के बावजूद खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही नॉर्थ कैंपस में स्वच्छ भारत अभियान पूरी तरह से फेल होता नजर आ रहा है, जहां आपको एक भी पब्लिक शौचालय नहीं मिलेगा, और अगर शौचालय मिलेगा भी तो उन शौचालयों पर ताला लटका दिखाई देगा। इसी को लेकर हमारी टीम खबरों का अड्डा ने लोगों के बीच जाकर जानने की कोशिश की कि आखिर शौचालय ना होने की वजह से आम जनमानस से लेकर वहां यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों के अड्डा में। मैं आपके साथ अंजू गुप्ता। मैं मौजूद हूँ दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में और यहाँ पर छात्र छात्राओं को पब्लिक टॉयलेट की सुविधा नहीं है। बात करूँ छात्र छात्राओं के साथ आम लोगों की, तो आम लोगों को भी इस 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का आपको पब्लिक शौचालय नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है पब्लिक शौचालय ना होने की वजह से। तो आइए शुरू करते हैं। इस कैंपस की बात करें, नॉर्थ कैंपस में कोई भी 5 किलोमीटर के दायरे में पब्लिक टॉयलेट नहीं है। दिक्कतें किस टाइप की आती है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी। लाइक आफ्टर वी लीव कॉलेज उसके बाद बहुत दिक्कत हो जाती है। उसके बाद डायरेक्ट मेट्रो पे जाके इफ़ लाइक हमारे पास चेंज नहीं है देन इट्स नॉट लाइक मेट्रो पे करना पड़ता है। मेट्रो इज़ लाइक ऑल्सो वेरी फार। कोई इमरजेंसी हो तो वी हैव टू गो बैक टू कॉलेज, और यहाँ आसपास मतलब कॉलेज भी हर कोई कॉलेज में नहीं आप एंटर कर सकते। यू नीड ID कार्ड, तो सिर्फ खुद के कॉलेज में जाके वापस यू नीड टू गो वॉशरूम्स। एज सच तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कॉलेज से हम लोग इस टाइम तक निकलते हैं तो अपना हम वैसे ही प्रॉपर वो कर स्टूडेंट की बात मैं ना करूँ तो हाँ, वैसे अगर पब्लिक एरिया है और यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स भी हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आगे यहाँ से थोड़ा सा और जाके भी है वो भी काफ़ी अच्छा, उसकी जो सैनिटाइजेशन है बहुत बेकार है। There should be a toilet actually, because हम खाने पीने जाते हैं, हमेशा हम पूरे टाइम कॉलेज में नहीं रहते हैं, तो इट शुड बी देयर। जैसे हम अभी यहाँ ही खाने पीने आए हैं, तो अगर किसी को जाना हुआ तो, और इतना बड़ा कैंपस है, फिर हम भाग के घर या भाग के कॉलेज हर बार नहीं जा सकते हैं, तो इसके बारे में सोचना चाहिए ऑफ कोर्स। बहुत दिक्कतों का सामना पड़ता है। मैं खुद ही बहुत दूर से आता हूँ, गाजियाबाद से आता हूँ, मेट्रो में मुझे कम से कम 1.5-2 घंटे लगते हैं, तो बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, तो सर जैसा कि आप कह रहे थे कि 2 टॉयलेट्स यहाँ पे फिलहाल में पब्लिक टॉयलेट हैं, तो क्या वो गर्ल्स भी यूज़ करती हैं या फिर सिर्फ? दे आर नॉट फॉर गर्ल्स, वो सिर्फ जेंट्स के लिए हैं और उनकी भी हालत अच्छी नहीं है। होने चाहिए, गर्ल्स के लिए भी होने चाहिए, और मेरा मानना तो ये है कि कैंपस एरिया में कम से कम 5-6 लेडीज़ टॉयलेट होने ज़रूरी हैं। मान लिया कि कॉलेज बंद हो गया या कुछ भी, अब बाहर लगी तो कहाँ जाए? And he will go by metro, then metro station पे। मेट्रो कितनी दूर है यहाँ से? Like it's 5 minutes walk. Yeah, institute, all the colleges are open. You can use the toilet. Even our hospital, many people use. But ये प्रॉब्लम है या नहीं? मतलब बाहर होना I चाहिए। think this is not a residential area, so it's not a problem. All the students are here, so वो commute करते हैं, so they can use either their college or the metro station, or the students who are living in the hostel, so it's not a problem. I don't think so. नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं बनाए गए, क्यों सिस्टम नहीं बना पा रहा, वो मैं नहीं बता पाऊँगा, और उस पर कुछ कहना भी ठीक नहीं है, लेकिन होने चाहिए।
हाँ, क्योंकि गर्ल्स प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो उसके लिए वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि सही से हो। और दूसरा, अगर वहाँ पे सैनिटाइजर देखा जाए तो इतनी ज़्यादा स्मेल आती है वहाँ से निकलते समय भी, चाहे जैसे भी, तो थोड़ा सा हाइजीन प्रॉब्लम भी है। तो इस एरिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि वॉशरूम्स वगैरह नहीं है। अधिकतर एरिया डिपेंड करता है ना, जैसे दिस इज ऑल कैंपस, नो रेजिडेंशियल एरिया, नथिंग मॉल, नथिंग मार्केट, सो वी कैन मैनेज। here is only our students and they know where to go and how to use. So yeah, many spots, many departments, they open 24 hours, so students know about it. But under 5 kilometer. I'm in the university, I think from last 10 years as a student, and I don't face any kind of this problem. I did my graduation from here, Khalsa College. Then I go in the Dr. B.R. Ambedkar Center for Biomedical Research. 10 सालों में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं? Never. अभी मैंने देखा कि मैं बात कर रही हूँ, अगर हम लड़कियों की बात कर ले, कॉलेज को छोड़ दे, कॉलेज स्टूडेंट्स को छोड़ दे, तो जो जेंट्स हैं, बॉयज़ है, मैंने अभी देखा कि सामने वाली जो आपको दीवार दिख रही होगी, वहाँ वो खड़े होके वॉशरूम वगैरह जो भी उनको करना है वो कर छोड़ दीजिए, जो वॉशरूम बने हुए हैं ना उसका भी हाल बहुत बुरा है। थोड़े से विश्वविद्यालय के पास एक जेंट्स वॉशरूम है, इतना गंदा स्मेल करता है कि आसपास से जाने वाले लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसका जो गंदा वेस्ट है ना वो यहाँ तक रोड पे आ जाता है, हम लोग को उतर के फिर नीचे से जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही गंदा स्मेल करता है। और बाकी तो एजुकेटेड लोग हैं, वो उनको तो समझना चाहिए कि कैसे यूज़ करना चाहिए। बाकी एक गवर्नमेंट को होना चाहिए कि प्रॉपर तरीके से बना हो, और जो बना हुआ है उसकी साफ सफाई ढंग से हो। स्टूडेंट्स, बाकी आई फील लाइक मेजॉरिटी ऑफ यहाँ पर स्टूडेंट्स होते हैं, अदरवाइज मेल मेंबर्स ही है। तो पब्लिक टॉयलेट आई गेस मेल मेंबर्स के लिए तो है, विच इज़ लाइक विश्वविद्यालय के पास में है, बट फॉर फीमेल्स आई डोंट फील लाइक कुछ है, तो होना चाहिए आई फील। जैसे आप देखती हो कमला नगर का मेन चौक है, जो हंसराज हॉस्टल का गेट है, वहाँ पे देयर इज अ बॉयज़ का टॉयलेट ओनली, गर्ल्स का तो है ही नहीं ना। यहाँ पर भी सिर्फ बॉयज़ का ही है हर जगह, तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ बॉयज़ ही वॉशरूम जाते हैं, मोर तो हमें ही ज़रूरत होती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो सिर्फ बॉयज़ का ही है। एंड दैट टू उसकी भी मेंटेनेंस आई डोंट थिंक सो होती है, क्योंकि वहाँ से अगर आप बाईपास करते हो तो इतनी स्मेल आ रही होती है एंड ऑल, तो नो सैनिटरी कंडीशंस एट ऑल। एटलीस्ट गर्ल्स के लिए तो 3 to 4 वॉशरूम तो होने ही चाहिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रात में आ रहे हैं या सुबह के टाइम, किसी भी टाइम पे आ रहे हैं, अकेले हैं, चाहे जो भी है, तो वॉशरूम होना तो इम्पॉर्टेंट है ना, चाहे वो हाइजीन से रिलेटेड हो, चाहे जैसे भी हो। सर, आपको क्या लगता है कि इस तरह मतलब शौचालय नहीं है तो उसको लेके पब्लिक को डिमांड करनी चाहिए, और अगर पब्लिक ने डिमांड किया है तो क्या उसकी सुनवाई हुई है या नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, मेन बात तो ये है कि यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, तो उसके जिम्मेदार कौन? पब्लिक तो जिम्मेदार है नहीं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है ना। टिकट लेते, वोट लेते हैं पब्लिक का, तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको देखना चाहिए कि हमारी पब्लिक को क्या फैसिलिटीज़ मिलती है। क्योंकि ये रोड जो है, ये रोड जो है MCD का है, और अंदर NDM वो रूरल डेवलपमेंट इसको मेंटेन करता है, यूनिवर्सिटी मेंटेन करती है इसको। ये आप अगर ये यूनिवर्सिटी के अंदर जितने रोड हैं, इसको रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है वो मेंटेन करता है। तो इनको देखना चाहिए ना इस बात का। पब्लिक तो क्या करेगी, पब्लिक का कहाँ क्या क्या चीज़ बनवाएगी, लेकिन हम जनप्रतिनिधि बनाते क्यों बनाते हैं? इसीलिए बनाते हैं ना कि ये हमारी सुविधाओं का ख्याल रखेंगे। टीचर यूनियन है या उन्होंने भी इस बात के बारे में कभी नहीं बोला, VC को भी नहीं बोला, जो पब्लिक की तरफ से भी कोई कोशिश नहीं की जा रही है। तो मेरे ख्याल से वजह ये भी है जो नहीं बन रहा है। सिर्फ MLA या काउंसलर है उनकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पब्लिक को कहेगा उनको जाके तभी तो होगा राज। बाकी तो चलिए ज़रूरी है, बट ये बहुत ही यूजफुल। डिमांड जाएगी तभी तो होगा ना, और डिमांड ही नहीं जाएगी। पब्लिक कहाँ कहने जाएगी, किसको कहने जाएगी? कहा भी गया लोगों से, लेकिन उनको उनकी जिम्मेदारी होती है ना। चुन के चले गए, फिर गायब हो गए 5 साल, आपका नजर ही नहीं आओगे। कुछ लोग बता रहे थे यहाँ पास में ही मेट्रो है, मेट्रो कितनी दूर है? मेट्रो यहाँ से कितना पड़ जाएगा? हाँ 500। वही सैनिटेशन प्रॉब्लम है वहाँ पे बहुत। अच्छा, उसी के पास हो जो मेट्रो के पास वाला, उसमें बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, वो जेंट्स एक्चुअली कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ पास में ही है तो वो भी यूज कर सकते हैं, मतलब वही यूज ले। वॉशरूम है, लेडीज के लिए कुछ नहीं है वहाँ पे, नहीं है, लेकिन पार्किंग एरिया की तरफ है। और कल भी हमने देखा कि पार्किंग पेड़ है नहीं, हाँ पेड़ है, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है कि पेड़ है। हाँ, पर जो जेंट्स वाला है उसका वो पेड़ नहीं है आई थिंक, पर उसकी जो हालत है वो वैसी ही है जो पेड़ नहीं होती है। फीमेल्स के जाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी हाइजीन नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने आज तक वैसे भी यूज़ नहीं किया उधर।
पर जो मैंने जेंट्स वाला सिचुएशन देखा है उसको देख के तो बिल्कुल मन नहीं करता कि वो साफ सुथरा होगा भी कि नहीं होगा। एमसीडी के एक टॉयलेट वगैरह बना हुआ है, एमसीडी ने बनवाया है शायद, तो मेल्स के लिए हाँ वो सिर्फ मेल्स के लिए है, विश्वविद्यालय के पास में मेट्रो स्टेशन के वहाँ पर भी दैट ऑल्सो स्मेल्स। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, उसके योजना में स्वच्छ भारत अभियान भी है, उसके तहत कितना काम हो रहा है? रेगुलर आप देखते हो अपने क्षेत्र में ही, इसी कैंपस की बात कर ले तो क्या कुछ दिखाई देता है स्वच्छ भारत अभियान के तहत? लाइक क्लीननेस वगैरह तो होती है पर वॉशरूम्स नहीं है, लाइक झाड़ू वाड़ू तो सब होता है सुबह शाम, लाइक हम मॉर्निंग में आते हैं तब भी हो रहा होता है। क्लीननेस तो है बट डस्टबिन्स नहीं है और प्लस वॉशरूम नहीं है, दैट इज़ बिग इशू। हाँ कुछ नहीं है मेल्स के लिए, दैट इज़ ऑल्सो वेरी फार एंड दैट इज़ नॉट यूजेबल। हाँ कुछ नहीं देख सकते हैं मैं मौजूद हूँ वल्लभ भाई चेस्ट इंस्टीट्यूट कॉलेज के ठीक बगल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शौचालय है और इस शौचालय में ताला लगा हुआ है। इस शौचालय को एमसीडी ने बनवाया है और यहाँ मैंने लोगों से बात की और लोगों ने बताया कि ये शौचालय तो बना हुआ है लेकिन यहाँ ताला लगा हुआ है। इस शौचालय को पब्लिक के लिए बनाया गया है और पब्लिक ही इसे यूज नहीं कर सकती। ये पहला गेट है और आप देख सकते हैं इधर ये दूसरा गेट है और यहाँ पे भी ताला लगा हुआ है। इस क्षेत्र में मैं बता दूं आपको 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक शौचालय नहीं है। आने वाले लोगों को यहाँ शौचालय के लिए खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पास में ही मेट्रो है जो कि 5 किलोमीटर माफ़ कीजिएगा आधा किलोमीटर 500 मीटर की दूरी पे है। यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो भी आते हैं, गर्ल्स की बात करें या बॉयज़ की बात करें दोनों ही आते हैं। पास में आप मेरे देखेंगे, मैं कैमरामैन से कहूँगी कि उस साइड दिखाएं, रोड के उस साइड अगर किसी जेंट्स या बॉयज़ को शौचालय जाना होता है, वॉशरूम यूज़ करना होता है, तो वैसे तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में जैसा कि मैंने लोगों से बातें की उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है। तो वो इस आप देख सकते हैं उधर दीवार है, दीवार के साइड में बॉयज़ और रिक्शा वाला नॉर्मली जो भी मेल है, मेल पर्सन वो वहाँ शौचालय यूज़ करते हैं। वो बेसिकली वो दीवार है, खुले में करना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी जेंट्स तो यूज़ कर लेते हैं, बॉयज़ तो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हम बात करें लड़कियों के लिए तो लड़कियां कहाँ जाएं? आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से आपको दिखाऊंगी कि यहाँ इस शौचालय के बाहर ताला लगा हुआ है। कैमरामैन से कहूँगी कि ये दिखाए, ये यहाँ चेस्ट इंस्टीट्यूट है, ठीक इसके बगल में ही ये एमसीडी ने बनवाया है शौचालय। स्वच्छ भारत अभियान शौचालय बना हुआ है। हम बात करते हैं स्वच्छ भारत अभियान की, भारत को स्वच्छ बनाने की। तो हमारा भारत स्वच्छ कैसे बनेगा? जब हम इस तरह के टॉयलेट बनाएंगे और उस पर इस तरह का ताला लगाएंगे तो आसपास के लोग या बात करें यहाँ आने जाने वालों लोगों की, तो पब्लिक बेसिकली इसका यूज कैसे करेगी? यहाँ की सरकार से क्या डिमांड है? यही डिमांड है कि मतलब जो भी अभी तक जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है वो तो सब ठीक है, लेकिन एक हाइजीन और गर्ल्स की प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा कि उनको हेल्थ प्रोवाइड हो सके, एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो सके, चाहे वो वॉशरूम हो चाहे जैसे भी हो, वो थोड़ा अच्छा हो सके। डिमांड वॉशरूम्स चाहिए गर्ल्स के लिए तो होना ही चाहिए, स्पेशली कोई इमरजेंसी हो जाए तो गर्ल्स के लिए तो होना ही चाहिए। आई गेस 2-3 होने चाहिए और थोड़ा डस्टबिन का भी होना चाहिए, इशू है डस्टबिन। तो ये है वो शौचालय जिसके बारे में हमने पब्लिक से बात की और बताया गया कि यहाँ ये शौचालय, इस शौचालय में भी ताला लगा हुआ है जो कि पास में ही यहाँ पुलिस स्टेशन है। पुलिस स्टेशन के ठीक बगल में ये शौचालय है जहाँ पर ताला लगाया हुआ है। एमसीडी का बनाया हुआ ये शौचालय है जहाँ पर ताला आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगी कि यहाँ थोड़ा फोकस करें और दिखाएं कि ये जो शौचालय है जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये शौचालय बंद है, यहाँ ताला लगाया हुआ है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्थ कैंपस है और यहाँ 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह का पब्लिक शौचालय नहीं है। सवाल ये है कि यहाँ की पब्लिक आखिर शौचालय यूज़ करने के लिए कहाँ जाए। मैं अंजू गुप्ता, खबरों का अड्डा।